हेलो दोस्तों। इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। वैश्वीकृत विश्व में भारत की विदेश नीति की यूनिट 2 भारत अमेरिका और भारत रूस संबंध का दूसरी वीडियो है दोस्तों। ये इससे पहले मैंने अपना पहला वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने काफ़ी सारी बातें बताए हैं जो अमेरिका और भारत के संबंध है। उसमें दोस्तों जो कुछ बातें जो मैंने शीत युद्ध का जो बात बताया है वो सोवियत संघ के संबंध के टाइम भी देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपको दोनों टॉपिक आसानी से समझ में आ जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो दोस्तों हम अपने वीडियो पे बात करते हैं जो हमने ये टॉपिक बनाया है उसके ऊपर। दोस्तों इसमें मैंने भारत और रूस के संबंध को दर्शाया है। भारत और अमेरिका के संबंध को मैंने पहले ही वीडियो में अपलोड किया था। इसमें मैंने भारत और रूस के संबंध को दर्शाया है। दोस्तों जब हम किसी भी क्वेश्चन को ये लिखते हैं, जब कोई नोट्स बनाते हैं तो सबसे पहले प्रस्तावना लिखते हैं। प्रस्तावना में मैंने इसका जो प्रस्तावना लिखा है इसमें लिखा है मैंने रूस मानचित्र के आधार पर एक नया देश है। रूस मानचित्र के आधार पर एक नया देश है जो 1991 में सोवियत संघ के जो विघटन हुआ था उसके बाद बना था। भारत के सोवियत संघ के साथ काफ़ी मैत्रीपूर्ण संबंध रहे थे। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जिस प्रकार के योजना आयोग की परिकल्पना की गई थी वो सोवियत संघ से प्रभावित था। अच्छे संबंध होने के बावजूद भी स्वतंत्रता के बाद भारत ने शीत युद्ध के समय सोवियत संघ से समान दूरी का रास्ता चुना। दोस्तों शीत युद्ध के समय जो क्या स्थिति था वो मैंने पहले वीडियो में दर्शाया। तो दोस्तों उस वीडियो को ज़रूर देखना क्योंकि मैंने उसमें शीत युद्ध की जो बात की है वो बहुत महत्वपूर्ण है इस टॉपिक को लेके। तो इसलिए दोस्तों उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है, इसलिए रूस के साथ भारत के संबंध को सोवियत संघ को ध्यान में रखकर व्याख्या करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों मैंने उसमें बताया है शीत युद्ध के समय में क्या पोजीशन था और कैसे पूरी दुनिया दो वर्ल्ड में दुर्व्यूह में बट गया था। तो इसी चीज़ की बात किया जा रहा है दोस्तों इसमें। दोस्तों रूस और भारत के संबंध को आसानी से समझने के लिए 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है भारत और सोवियत संघ के संबंध, जो उसकी ऐतिहासिक झलक है वो दिखा सकते हैं इसको हम इसमें। दूसरी है दोस्तों सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस और भारत का संबंध। और तीसरी है दोस्तों भारत रूस संबंध में नए युग का उदय। जो भारत का रूस के संबंध जो हुआ था उसमें जो नया युग जो शामिल हुआ है, जो यानी अभी जो चल रहा है युग उसका। दोस्तों भारत और सोवियत संघ संबंध जो ऐतिहासिक संबंध है, जो ऐतिहासिक झलक है, जो उसको मैंने यहाँ पे दर्शाया है। भारत महाशक्ति में संघर्ष से अलग रहकर भी सोवियत रूस से एक मजबूत रिश्तों का इच्छुक है। 1949 में भारत और सोवियत संघ के बीच एक व्यापारिक समझौता हुआ। कोरियाई युद्ध में भारत ने स्वतंत्र रुख का परिचय पूरी दुनिया को दिया। 1953 में स्टालिन की मृत्यु के बाद भारत और रूस संबंध में एक नए अध्याय का सूत्रपात हुआ। दोस्तों स्टालिन वहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो था, सोवियत संघ का राष्ट्रपति था स्टालिन। तो उनके मृत्यु के बाद एक नए अध्याय का सूत्रपात हुआ, नए अध्याय आरंभ हुआ। क्रूश्चेव दोस्तों 1991 में जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया था। क्रूश्चेव के शासनकाल 1957 से 1964 के दौरान भारत और रूस के मैत्रीपूर्ण संबंधों में विशेष सुधार हुआ। भारत ने जब इस्पात के बड़े कारखाने लगाने का निर्णय लिया तो रूस ने भारत को पूंजी और मशीनें दोनों दिया था। 1960 और 70 के
के अशांतिपूर्ण समय में भारत और सोवियत संघ के बीच सुरक्षा सहयोग में वृद्धि हुई। जो 1960 और 70 का जो दशक था दोस्तों, वो बहुत ही अशांतिपूर्ण दशक था, जिसको हम शीत युद्ध के नाम से भी जाने जाते हैं उस समय को। 1971 में भारत और बांग्लादेश के प्रश्न पर रूस ने भारत का साथ दिया। दोनों देशों के बीच 9 अगस्त 1971 को एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ। इस संधि को 20 वर्षीय संधि के नाम से जाना जाता है। यह संधि शांति, मित्रता और सहयोग के उद्देश्य से किया गया था। पश्चिमी राष्ट्रों ने भारत रूस संधि की आलोचना की और उन्होंने इस रूप में चित्रित किया कि भारत सोवियत गुट में शामिल हो गया है। जो दोस्तों हम देखते हैं 1971 की जो संधि था, 20 वर्षीय संधि, इसको हम दोस्तों भारत और पाकिस्तान के युद्ध के साथ भी जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि जो भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ था, जो आज के टाइम में बांग्लादेश है वो, तो उसमें रशिया ने बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया था। जब यूनाइटेड नेशन, आप सब जानते हैं, जब अमेरिका पाकिस्तान के सपोर्ट के लिए अपना 7वां बेड़ा तैनात किया था, तो रशिया ने भी अपने परमाणु संचालित युद्धपोत को भारत की सुरक्षा के लिए भेज दिया था। दोस्तों इसको हम ज़्यादा गहराई से नहीं लेंगे, क्योंकि अब जो हमारा जो टॉपिक है उसी पे हम बात करेंगे। पीछे जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए वास्तव में बांग्लादेश संकट के दौरान इस संधि से हमें बड़ा बल मिला, क्योंकि उन दिनों अमेरिका पाकिस्तान की पीठ थपथपा रहा था। 1979 में भारत और रूस द्वारा एक संयुक्त बयान जारी की गई, जिसमें भारतीय महासागर को शांति का क्षेत्र घोषित किया गया। संधि पर हस्ताक्षर और भू राजनीति पर दृश्य ने भारत और सोवियत संघ की मित्रता को एक प्रकार का आपसी विश्वास और सहयोग विकसित करने में मदद की, जो सोवियत रूस के विघटन तक जारी रहा। दोस्तों जो वो संधि था, वो भारत और सोवियत संघ के बीच भू राजनीति मित्रता को एक प्रकार से विश्वास और सहयोग विकसित करने में मदद की, जो सोवियत रूस के विघटन तक चला। भारत का अधिकांश रक्षा खरीद सोवियत रूस से हुई है। सैन्य हार्डवेयर का लगभग 60%। ये सैन्य हार्डवेयर दोस्तों हम थल सेना की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सैन्य हार्डवेयर का लगभग 60%, नौसेना का 70% और वायु सेना का 80% हार्डवेयर सोवियत संघ से प्राप्त होता था। इसके अलावा दोनों देशों के निर्णय और रणनीति विकल्प शीत युद्ध के समय अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर परिवर्तित हो गए थे। जो इन दोनों देशों का जो निर्णय और रणनीति था दोस्तों, वो रणनीति विकल्प जो था वो शीत युद्ध के समय अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रतिवर्ती होते। जैसे दोस्तों शीत युद्ध के जो समय था, वो भारत तो दोनों गुटों में से किसी में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन वो भारत जो था वो सोवियत रूस के साथ अच्छा संबंध चाहता था, जिसके परिणाम स्वरूप ही हमें भारत और सोवियत रूस के जो बीच की जो रिश्ता को हम देखेंगे इस पूरे वीडियो में, तो वो काफ़ी दोस्ताना वाला रिश्ता है भारत और रशिया का, और वो सदियों से चले आ रहे हैं। हालांकि कई बार इसमें कुछ खटास जैसे शब्दों का यूज हुआ है, कई बार रिश्ते ख़राब भी हुए हैं, पर इतना ख़राब नहीं हुआ है कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए रिश्ते। ये तो दोस्तों हमने सोवियत संघ के टाइम के रिश्ते देखे हैं भारत के, कि सोवियत संघ के साथ टाइम कैसा रिश्ता था। अब सोवियत संघ के विघटन के बाद देखते हैं रूस और भारत का संबंध। सोवियत संघ के विघटन एवं रूस के उदय के बाद विश्व व्यवस्था में नए बदलाव आए। परिणाम स्वरूप भारत और रूस संबंध में दूरियां आने लगी। यह काफ़ी हद तक आंतरिक राजनीतिक और अशांति के कारण था, जिससे रूस गुजर रहा था। दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि जब सोवियत संघ जो विघटन हुआ, जब सोवियत संघ टूट के अलग अलग देशों में बट गया, तो
में और भारत में कुछ रिश्ते थोड़े से ख़राब होने लगे हैं, पर इतना भी नहीं जो सुधारा नहीं जाए। भारत रूस संबंध तब खराब हो गई जब क्रायोजेनिक इंजन की प्रौद्योगिकी की खरीद और हस्तांतरण के लिए रूसी अंतरिक्ष निदेशालय ग्लाउकोस्मोस और भारत सरकार का अनुबंध टूट गया। इस तकनीकी से भारत को अंतरिक्ष यान में अग्रिम ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिल सकती थी, जो ऐसा नहीं हुआ। जैसे दोस्तों ये जो इंजन नहीं दिया था, इसके पीछे भी काफ़ी बड़ा रीज़न हम देखते हैं। जब हम सुनते हैं कि भारत और रूस के बीच के जो संबंध जो ख़राब हुए थे, उसमें अमेरिका का काफ़ी बहुत बड़ा रोल था। क्योंकि दोस्तों जब सोवियत संघ जो कई देशों में टूटकर बिखर गया, तो रूस का जो उस टाइम का जो रणनीति और आर्थिक और सैनिक शक्ति, तो वो इतना नहीं था कि जो पश्चिमी देशों की मुकाबला कर सके। इसीलिए अमेरिका और फ्रांस के दबाव में आकर रशिया ने हमें ये इंजन देने से मना कर दिया। कौन से इंजन? क्रायोजेनिक इंजन। ये इंजन दोस्तों जो भारत को अंतरिक्ष में जो अपना अंतरिक्ष यान लॉन्च करना था, उसमें भारत सफल नहीं हो पाया क्योंकि उसे इंजन नहीं मिला। इसलिए और इस काम को रोकवाने के लिए रशिया के ऊपर अमेरिका और फ्रांस ने बहुत दबाव डाला था। इसलिए रशिया भी मजबूर हो गया और उसने भारत की मदद करने से इनकार कर दिया। दोस्तों भारत और रूस का जो रिश्ता है, एक और जगह थोड़ा सा डगमगाया था या ख़राब हुआ था, वो था रूबल बनाम रुपया विवाद। भारत पर तत्कालीन सोवियत संघ का बहुत बड़ा कर्ज था। भारत पैसा वापस करने के लिए तैयार था, लेकिन नई सरकार ने कुछ विनिमय दर बढ़ाया और वापस भुगतान करते समय नई मुद्रा भाजे देना चाहती थी। भारत इसका विरोध किया और विवाद के कारण 1991-92 में दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध टूट गए। काफ़ी बातचीत के बाद 1993 में एक प्रस्ताव आया जिसके तहत भारत को 2005 तक भारतीय सामानों के रूप में 1 अरब डॉलर प्रति वर्ष चुकाना था और शेष 37% कर्ज 45 वर्षों की अवधि में ब्याज मुक्त चुकाना जाएगा। दोस्तों कि हमने पहले ही बताया है, जब जैसे ही कोई सत्ता बदलता है या कुछ ऐसे आंतरिक मामले होते हैं जिसके तहत हर देश अपना हित चाहता है, जैसे यहाँ पे रशिया ने चाहा है, वैसे ही हम दोस्तों देखते हैं भारत और रूस संबंध में नए युगों का उदय। पहले हमने भारत का जो संबंध देखा है वो सोवियत संघ से साथ देखा है, कैसे है सोवियत संघ के टूटने के बाद देखा है, और अब हम हाल ही के दिनों में भारत और रूस का संबंध कैसा है वो देखते हैं। दोस्तों जब अमेरिका ने रूस को नाटो में शामिल नहीं किया और पश्चिमी देशों से आवश्यक समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, तो रूस ने अपना स्वतंत्र पुनरुद्धार कार्यक्रम शुरू किया। 1996 में जब भारत और अमेरिका का संबंध कमज़ोर हो रहा था, तो रूस ने भारत को अपने प्रभाव में लाने की कोशिश की थी और रणनीतिक त्रिकोण के गठन का भी सुझाव दिया था, जिसमें रूस, चीन और भारत शामिल था। लेकिन चीन और भारत के बीच अविश्वास ने इस प्रगति को रोक दिया। देखते हैं दोस्तों 1996 में जो भारत और अमेरिका का जो रिश्ता कमज़ोर हो गया था, तो उस समय रूस ने एक त्रिकोण संगठन बनाने के लिए अपना सुझाव दिया था। उसमें रूस और चीन शामिल था और भारत। लेकिन जो हमारे 1962 में जो चीन ने हम पे धोखे से हमला किया, उससे के बाद हम कभी भी चीन पे विश्वास नहीं किया। और कोई भी जो संगठन बनता है तो उसमें जिसमें चीन शामिल होता है, तो उसमें भारत बहुत ही और ज़्यादा कहे तो शायद ही शामिल होना चाहता है।
इसीलिए ये त्रिकोण का जो संबंध था वो रुक गया। भारत रूस के बीच घनिष्ठता तब देखी गई जब राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत पर अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने का दबाव बना रहे थे। तब रूस ने आगे बढ़कर भारत का समर्थन किया और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह प्रतिबंध के खिलाफ भारत में 2 रूसी लाइट वाटर रिएक्टर LWR बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। देखते हैं दोस्तों, हम रूस हमेशा भारत से मदद करता है, हालांकि 2 टाइम उसके रिश्ते खराब हुए हैं, लेकिन वो हमेशा भारत के पक्ष में रहा है। लेकिन अमेरिका जो है वो हमेशा हर देश से अपना हित चाहता है, जहाँ उसका अपना हित होता है वो वहीं और उसी का साथ देता है। रूस ने 1999 में कारगिल संघर्ष के बाद में भारत का पूरा समर्थन किया और उसने पाकिस्तान से अपनी सेना वापस बुलाने का आह्वान भी किया था। जैसे कि देखते हैं दोस्तों, जो सोवियत संघ जब टूटा था तो रूस ने थोड़ा सा करीबी पाकिस्तान से भी बनाया था, ताकि उनका मुस्लिम देशों के साथ जो रिलेशन था वो ठीक हो सके। लेकिन जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ और वहाँ पे जो रूसी सेना था, तो इंडिया के कहने से और इंडिया के समर्थन देने के लिए रूस ने वहाँ से अपना सेना वापसी बुला लिया। रक्षा संबंध देखते हैं दोस्तों, नए युग में जो रक्षा संबंध है हमारे रशिया के साथ, उसको, ये दोस्तों अलग टॉपिक नहीं है, ये मैंने नए युग में ही जो व्याख्या किया है नए युग का, उसी में दोस्तों रक्षा संबंध को भी देखते हैं। 2000 में पुतिन के रूसी राष्ट्रपति बनने के बाद उनके नेतृत्व में एक निर्णायक बदलाव तब हुआ जब भारत के साथ एक राजनीतिक साझेदारी स्थापित की गई, जिसे 2010 में विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी में अपग्रेड किया गया, जिसका नाम था भारत रूस साझेदारी रक्षा संबंध। भारत के लगभग 70% रक्षा उपकरण रूसी मूल के होने के कारण संबंधों का रणनीति आयाम स्पष्ट होता है। सबसे हालिया रक्षा समझौते में भारत द्वारा 5 S-400 मिसाइल प्रणाली की खरीद 2020 से विपरीत की जाने वाली कम्बोव के 226T हेलीकॉप्टर को संयुक्त निर्माण और 4 एडमिरल ग्रिगोरोविच क्लास गाइडेड मिसाइल स्टील फ्रिगेट का अधिग्रहण और संयुक्त उत्पादन शामिल है। असैन्य परमाणु संबंध देखते दोस्तों, ये भी परमाणु संबंध की जिक्र तो हमने ऊपर किया ही है, लेकिन यहाँ पे मैं एक बार अच्छे से कर देता हूँ उसको। दोनों देशों के बीच असैन्य परमाणु सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। रूस, जो वर्तमान में भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करने वाला एकमात्र देश है, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सहायता के लिए रूस भारत का समर्थन करता है। हाल ही में एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत रूस भारत के विभिन्न हिस्सों में 25 परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना बनाई है, जो देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में काफ़ी मदद करेगा। कजाकिस्तान और कनाडा के अलावा रूस भारत के रणनीतिक यूरेनियम रिजर्व में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया है। अब देखते हैं दोस्तों वैश्विक साझेदारी, जो वैश्विक मंच पे है, दोनों की रिलेशन कैसा है। अमेरिका अध्यापति की चुनौती देने के लिए अपनी वास्तविक स्थिति को वापस पाने के लिए रूस भारत को कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन करता है।
वास्तव में वह रूस, चीन और भारत को मिलाकर एक नया गठबंधन चाहता है। इसे ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिक्स और फोरम और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन (SCO) के संचालन से देखा जा सकता है। रूस ने इस क्षेत्रीय को मजबूत करने के लिए SCO की पर्यवेक्षक स्थिति से पूर्ण सदस्यता तक भारत का समर्थन किया। इसका निर्माण आर्थिक संगठन और पश्चिमी आर्थिक संसाधनों द्वारा वर्चस्व का मुकाबला करने के लिए किया गया। इसका प्रभाव हम हाल ही के युद्ध में देख सकते हैं। जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो पश्चिमी राष्ट्र ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध, आर्थिक और नागरिक प्रतिबंध लगाए, परंतु रूस ने भारत को कच्चे तेल की खरीद के लिए भारी डिस्काउंट दिया और भारत युद्ध का विरोध तो किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रूस के प्रतिबंधों के खिलाफ खड़ा हुआ। अब दोस्तों हम निष्कर्ष देखते हैं। ये हमारा था दोस्तों जो रशिया का जो संबंध है भारत के साथ, सोवियत संघ से लेकर और अब तक का संबंध, जो हाल ही में हम देख सकते हैं यूक्रेन युद्ध में भी, उसको भी मैंने इसमें थोड़ा सा दर्शाया है। तो हम देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छा रिलेशन रहा है रशिया का। अगर उन दो विवादों को छोड़ दें हम, जिसमें एक ने उन्होंने इंजन देने से मना कर दिया और दूसरा रूबल बनाम रुपये का जो विवाद था वो, उसको छोड़ दिया, तो हम रशिया का जो सारा रिलेशन है वो हमेशा हिंदुस्तान के पक्ष में रहा है। तो इसका दोस्तों निष्कर्ष भी एक सकारात्मक तौर पे ही अच्छा होना चाहिए। तो निष्कर्ष मैंने इसी तरफ लिखा है। उपयुक्त व्याख्या के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत का रूस से बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा है। हालांकि कुछ परिस्थिति ऐसे भी है जहां दोनों देशों को एक दूसरे से निराशाजनक व्यवहार है, लेकिन रूस ने जब से पुतिन की सरकार बनी है तब से भारत रूस का संबंध बहुत मजबूत हुआ है। इसका मुख्य उदाहरण यह है कि जब भारत रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने की बात विचार किया तो पश्चिमी राष्ट्र खासकर अमेरिका ने भारत को आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी दिया था। फिर भी भारत ने इसका परवाह किए बिना रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली को खरीदा। रूस ने हमेशा से भारत और कश्मीर के मुद्दे पर भारत का पक्ष लिया है और कई बार तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, जो UN के जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है दोस्तों, उसमें अपने वीटो का पावर भी भारत के पक्ष में फैसले को लाने के लिए किया है। क्योंकि कई बार हम सुनते आए हैं कि अमेरिका ने भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए कश्मीर मुद्दे को इसमें UN में वकालत किया था, लेकिन रशिया ने हमेशा भारत के पक्ष लिया था। दोस्तों ये यूनिट हमारा कवर हो गया है दूसरे वीडियो में पूरा। अब आप ध्यान से देख सकते हैं इस वीडियो को अच्छे से, और पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा आसानी से, कोई कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों कभी भी आप जब पढ़ाई करें तो आप क्वेश्चन आंसर को ध्यान में रख के मत पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन आंसर हमेशा हर साल चेंज होते रहते हैं और एक ही क्वेश्चन बार बार नहीं आता। इसीलिए आप हमेशा टॉपिक को समझना। इसमें दोस्तों किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, मैंने हालांकि क्वेश्चन लिखा नहीं है, लेकिन मैं क्वेश्चन आपको बता सकता हूँ। जैसे कि दोस्तों 21वीं सदी में भारत और रूस के संबंधों को व्याख्या कीजिए या आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, ऐसी इस टाइप का संबंध आ सकता है, डिस्पर्सन आ सकते हैं इस टॉपिक से। ये आपका ये दिखा देगा शीत युद्ध के समय से वर्तमान तक भारत और रूस के संबंध को दर्शाइए, या इसमें एक पर्सन दोनों को जोड़ के दिखा देगा दोस्तों भारत और अमेरिका के संबंध को शीत युद्ध के टाइम से दर्शाइए, या शीत युद्ध के टाइम से भारत और अमेरिका और रूस के संबंध को
रूथ के संबंध की व्याख्या कीजिए। तो इस टाइप के दोस्तों प्रश्न आएगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा जो मैंने ये नोट्स में अपने समझाया है, तो उसके बाद आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में परेशानी नहीं होगी। और ख़ासकर जो हमें घुमा फिरा के जो क्वेश्चन मिलते हैं उसे, क्योंकि जब हम टॉपिक को आसानी से समझते हैं और आराम से पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल हमें समझ में आती है, और चाहे वो कितना ही घुमा फिरा के क्वेश्चन दे हम उसे आसानी से कवर कर लेते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अब अगले वीडियो में मिलते हैं।